अगर आपका बिजनेस इंटरनेट पर नहीं है तो फिर आपका बिजनेस है ही नहीं। चाहे आप किसी भी प्रकार का बिजनेस करते हो, आप फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हो, आप गारमेंट्स का बिजनेस कर रहे हो, आप मेडिसिन का बिजनेस कर रहे हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का बिजनेस कर रहे हो, या फिर कार, बाइक, टॉय, बेबी प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक, ग्रोसरी, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को आप सेल करते हो, परंतु आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज लोगों को इंटरनेट पर नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो फिर आपका बिजनेस के अंदर सेल्स और प्रॉफिट दूसरे के मुकाबले में बहुत पीछे है। तो ऐसे में जब हम किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल करते हैं या फिर खरीदते हैं, उसे कहते हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स एक ऐसा बिजनेस है जो कि आपके कस्टमर को हर मौसम, हर दिन, हर रात, जब चाहे, जहाँ चाहे आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को खरीद सकता है और उसे सेल भी कर सकता है, जिससे आपका ग्रोथ होता है। क्योंकि देखिए, एक बिजनेस में ग्रोथ तभी होता है जब वो 24/7 कस्टमर को सर्विस दे पाते हैं, और ये पॉसिबल होता है ऑनलाइन यानी ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर। तो फिर चलिए देखते हैं ई कॉमर्स बिजनेस को आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं। एक कंप्लीट डिटेल देखने के लिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं विजय कुमार, बिजनेस कंसल्टेंट। सीख ले बिजनेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि किसी भी प्रकार का बिजनेस अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो उसका वीडियो आप तक जरूर पहुंच जाए। देखिए, ई कॉमर्स बिजनेस को शुरुआत करने से पहले आपको सबसे पहले डिसाइड करना होगा आप कौन सा प्रोडक्ट को ऑनलाइन यानी ई कॉमर्स पे बेचना चाहते हैं। सपोज मान के चलिए आप कोई कमोडिटी आइटम को बेचना चाहते हैं जो कि लोगों की डेली ज़रूरतें को पूरा करता है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, मान के चलिए पानी का बोतल, यानी आप वाटर बोतल को ऑनलाइन पे बेचना चाहते हैं, परंतु लोग पानी का बोतल को ऑनलाइन पे कैसे सर्च कर रहे हैं? 500 ml वाला बोतल को ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, या फिर 1 लीटर को ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, या फिर 2 लीटर को, या फिर पूरा बक्सेस को। यानी लोग किस किस प्रकार ऑनलाइन पे जाके सर्च कर रहे हैं, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। परंतु वो कैसे? देखिए, किसी भी प्रोडक्ट को लोग खरीदने से पहले ऑनलाइन पे वो कैसे सर्च कर रहे हैं, ये जानने का सबसे बेस्ट तरीका है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जो कि अमेजन और फ्लिपकार्ट, जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं। तो ऐसे में आप अमेजन का वेबसाइट पर जाके सर्च कर सकते हैं वाटर बॉटल। आप जैसे ही वाटर बॉटल टाइप करेंगे, आपको दिखाई पड़ेगा लोग कैसे सर्च करते हैं, जैसे कि वाटर बॉटल 1 लीटर, वाटर बॉटल 2 लीटर, वाटर बॉटल 500 ml। तो वहाँ से आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपको कौन सा क्वांटिटी में ज़्यादा बनाना चाहिए और कितना क्वांटिटी आप ऑनलाइन पे बेच पाएंगे। देखिए, वाटर बॉटल मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया, परंतु आप इसी प्रकार जो भी प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं आप उसे सर्च करके देख सकते हैं और अपना प्रोडक्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, जब आप प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं तो फिर उसको ई कॉमर्स पे आप बेचेंगे कैसे? देखिए, जब आप ई कॉमर्स बिजनेस को शुरुआत कर रहे हैं ना, तो फिर प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको ज़रूरत होगी खुद का एक ब्रांड वेबसाइट, या फिर आप किसी ऐसे बनी बनाई ई कॉमर्स वेबसाइट जो कि अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट, जिसको मार्केट प्लेस कहते हैं, आप ऐसे बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे भी बेच सकते हैं। परंतु जब आप खुद का एक ब्रांड वेबसाइट को बनाएंगे जहाँ पे आप खुद का प्रोडक्ट या सर्विसेज को बेचेंगे, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा? देखिए, आपको सबसे पहले ना वेबसाइट बनाने के लिए आपको ज़रूरत होगी डोमेन। और ये डोमेन आप कहाँ से खरीदेंगे? देखिए, आप गोडाडी, ब्लू होस्ट, होस्टगेटर, होस्टिंगर, नेमचीप, ऐसे और भी बहुत सारे डोमेन रजिस्ट्रार है जहाँ से आप अपने बिजनेस के नाम से डोमेन को खरीद सकते हैं। और इसके बाद आपको वेब होस्टिंग करना होगा। यानी नॉर्मली देखिए, जो लोग डोमेन प्रोवाइड करते हैं वो लोग वेब होस्टिंग भी करते हैं, या फिर आप किसी दूसरे कंपनी को भी चुन सकते हैं जो कि वेब होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपका वेबसाइट का, उसका कलर, उसका लुक एंड फील, उसका फॉन्ट, उसका थीम, उसका ब्रांड नेम, उसका लोगो, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन, या फिर कोई डिजाइन, कलर वेरिएशन, ये सारे चीज़ करके आपको एक खूबसूरत सा वेबसाइट बना के देंगे। अब देखिए, जब आपका वेबसाइट बन के रेडी हो जाता है तो फिर आपको करना होगा प्रोडक्ट लिस्टिंग। यानी जो प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हैं उसका बहुत अच्छा फोटोग्राफी करके उस फोटो को आपको वेबसाइट के ऊपर लगाना होगा, और उस प्रोडक्ट फोटो के नीचे प्रोडक्ट का प्राइसिंग डिटेल, उसका डिस्क्रिप्शन, अगर वो डिफरेंट साइज में है तो उसका साइज, अगर डिफरेंट कलर में है तो उसका कलर वेरिएशन। और इसके अलावा देखिए, अगर कस्टमर फीडबैक आपके पास है तो कस्टमर फीडबैक भी आप डाल सकते हैं, और प्रोडक्ट का अगर कोई वीडियो आपके पास है तो वीडियो भी आप डाल सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है Q&A। यानी प्रोडक्ट पेज में अगर आप Q&A डालते हैं तो कस्टमर को सारे इन्फॉर्मेशन एक ही पेज पे मिल जाते हैं।
तो इसमें क्या बेनिफिट होता है, देखिए जब कस्टमर को सारे इन्फॉर्मेशन एक पेज पर मिल जाता है तो कस्टमर बहुत जल्दी बाइंग डिसीजन को ले सकता है। अब देखिए जब कस्टमर खरीदना चाहता है यानी बाय करना चाहता है तो फिर आपको देना होगा अपना वेबसाइट के ऊपर पेमेंट ऑप्शन। क्या क्या पेमेंट ऑप्शन आप दे सकते हैं, देखिए आप यूपीआई का ऑप्शन दे सकते हैं, आप वॉलेट का ऑप्शन दे सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर सीओडी यानी कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी दे सकते हैं। अब देखिए ये जो काम है ना ये आप कैसे करेंगे, जो लोग वेब होस्टिंग करते हैं आप उनसे भी ये काम करा सकते हैं। अब देखिए कस्टमर पेमेंट करने के बाद आपको करना होता है उस प्रोडक्ट को कस्टमर के पास डिलीवरी। ये काम आप कैसे करेंगे, देखिए ई कॉमर्स बिजनेस में लॉजिस्टिक यानी जो डिलीवरी का काम है ये ई कॉमर्स का बैकबोन होता है, यानी सारा का सारा खेल जो है ना ये लॉजिस्टिक के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए आपको लॉजिस्टिक कंपनी के साथ टाई अप करना होगा, जैसे कि ब्लू डार्ट, DHL, फेडेक्स या फिर डिलीवरी, ऐसे और भी लॉजिस्टिक बहुत सारे कंपनी हैं, आप उनके साथ टाई अप करके ये काम कर सकते हैं। अब देखिए फाइनली आपको करना होगा मार्केटिंग, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर कैसे आपका वेबसाइट को विजिट करे या फिर आपका वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक कैसे जनरेट हो, तो इसके लिए आपको करना होगा मार्केटिंग। और ये मार्केटिंग आप कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आता है वर्ड ऑफ माउथ, यानी जो बिजनेस आप कर रहे हैं आप दूसरे को बता सकते हैं, आप अपना फ्रेंड, फैमिली, रिश्तेदार हर किसी को आप बता सकते हैं। इसके अलावा देखिए अगर कोई कस्टमर आपका सर्विस से सेटिस्फाई होता है तो फिर वो दूसरे को रिकमेंड करता है, यानी वर्ड ऑफ माउथ में बिजनेस बहुत जल्दी स्प्रेड होता है। और दूसरा देखिए सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आप इसको भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कम खर्चे के अंदर आप ज़्यादा लोगों तक कम टाइम के अंदर पहुंच सकते हैं। और इसके अलावा देखिए आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, आप SMS भी भेज सकते हैं, आप गूगल ऐड रन कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे लोगों को मैसेज कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए आपको SEO भी करना होगा, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी जब कोई लोग गूगल पे जाके किसी भी प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं तो आपका वेबसाइट उनको दिखना चाहिए। ये तभी दिखेगा जब आप प्रॉपर SEO करेंगे, यानी जो कीवर्ड वो डाल रहे हैं गूगल पे तो वो कीवर्ड आपका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पे या फिर आपका वेबसाइट पे होना चाहिए, तब जाके उनको दिखेगा। और ये जो SEO या फिर एक बेहतरीन वेबसाइट ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं है, ये डेली बेसिस पे आपको इसके ऊपर काम करना होगा, यानी डेली बेसिस में आपको अपना वेबसाइट को अपडेट करना होगा और डेली बेसिस पे आपको SEO के ऊपर काम करना होगा, तब जाके एक बेहतरीन वेबसाइट और बेहतरीन SEO होगा। और ये नॉलेज अगर आपके पास है तो आप खुद कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर आप कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के द्वारा ये काम कर सकते हैं। अब देखिए ये जो सारा प्रोसेस है, यानी एक ई कॉमर्स वेबसाइट का बनाना, उसमें प्रोडक्ट लिस्टिंग करना, पेमेंट ऑप्शन डालना या फिर लॉजिस्टिक मैनेजमेंट करना, मार्केटिंग करना, ये जो सारा काम है ना इसके लिए आप किसी भी ई कॉमर्स कंसल्टेंट का मदद ले सकते हैं, जो कि आपके जर्नी में आपको हैंड होल्ड भी करेंगे और आपको सपोर्ट भी करेंगे। यानी आपका जो वेबसाइट है ये 24/7 आपके लिए काम करता है, यानी जब आप कुछ कर रहे हैं या फिर आप सो रहे हैं तब भी लोग आपका वेबसाइट को विजिट करके प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। यानी दुकान खोल के बैठे रहने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेक्नोलॉजी की मदद से स्मार्ट वर्क करके आसानी से आप प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। दूसरा देखिए सपोज आप एक मैन्युफैक्चरर है और आपके पास एक बहुत बड़ा टीम है और मार्केटिंग के लिए बजट भी है और आपका बिजनेस के अंदर बहुत अच्छा मार्जिन भी है, तो ऐसे सिचुएशन में आप खुद का एक ब्रांड वेबसाइट बना के उसके अंदर अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज को बेच सकते हैं। और दूसरा तरीका होता है मार्केट प्लेस में भी आप बेच सकते हैं, यानी जो बड़े बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जैसे अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट, आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे भी बेच सकते हैं। यानी देखिए मार्केट प्लेस एक बहुत बड़ी वेबसाइट बना रखी है जो कि बहुत सारे व्यापारी को इनवाइट करते हैं अपने प्रोडक्ट को उनके वेबसाइट पर सेल करने के लिए, और बदले में आपसे कुछ कमीशन चार्ज कर लेते हैं। और हर एक मार्केट प्लेस अलग अलग कमीशन लेते हैं अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए, जैसे कि हर एक प्रोडक्ट कैटेगरी में काम करता है अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ऐसे ही फैशन, लाइफस्टाइल, ब्यूटी में मिंत्रा और नायका जैसे कंपनी काम करती है। यानी देखिए आप एक साथ अमेजन पे और मिंत्रा पे अपना प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। यानी देखिए अमेजन और फ्लिपकार्ट जो है ना ये पैन इंडिया कस्टमर को टारगेट करते हैं और प्रीमियम कस्टमर के लिए नायका और मिंत्रा जैसे कंपनी काम करती है। यानी देखिए मार्केट प्लेस के अंदर अलग अलग कंपनी का अलग अलग पॉलिसी होता है, अलग अलग प्रोसेस भी होता है। यानी मार्केट प्लेस का जो ऑपरेशन और प्रोसेस होता है देखिए ये आपको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, यानी आपको एक ब्रांड वेबसाइट प्रोवाइड करते हैं, आपके लिए ये लॉजिस्टिक मैनेज भी करते हैं और पेमेंट मैनेजमेंट भी करते हैं और मार्केटिंग भी करते हैं और ये कस्टमर सर्विस भी देखते हैं।
तो फिर जब आप मार्केट प्लेस के साथ जुड़ते हैं, आपका काम क्या होता है? देखिए, आपका काम होता है प्रोडक्ट लिस्टिंग करना, यानी प्रोडक्ट का फ़ोटो खींच के उसको अपलोड करना, और दूसरा प्रोडक्ट का प्राइसिंग को डिसाइड करना, और तीसरा होता है कुछ ऑपरेशन आपको मैनेज करना होता है, जैसे कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट, यानी जो प्रोडक्ट वेबसाइट पर दिख रहा है वो आपका इन्वेंट्री में होना चाहिए, अगर नहीं है तो वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। और दूसरा देखिए ऑर्डर मैनेजमेंट, यानी मार्केट प्लेस आपको एक ऑर्डर पैनल प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे आप ऑर्डर का सारे इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं, और आपको ऑर्डर को पैक करके मार्केट प्लेस की ओर से भेजे हुए पर्सन को आप हैंड ओवर कर देते हैं। यानी आप जितना जल्दी हैंड ओवर करेंगे तो मार्केट प्लेस आपका प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रीफरेंस देंगे। यानी देखिए, जब आप मार्केट प्लेस कंपनी के साथ काम करेंगे तो आपका ऑपरेशन बहुत ही स्मूथ होना चाहिए, आपका इन्वेंट्री प्रॉपर होना चाहिए, और आपके ऑर्डर प्रोसेस करने की स्पीड होनी चाहिए। देखिए, ई कॉमर्स बिजनेस को शुरुआत करने से पहले आप किसी भी बड़े मार्केट प्लेस कंपनी के साथ काम करिए, कम से कम 6 महीना 1 साल काम करके आप एक्सपीरियंस लीजिए। उसके बाद खुद का ब्रांड वेबसाइट बना के उसमें आप अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज को बेच सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब आप खुद का एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे तो उसके ऊपर आपको बहुत इन्वेस्टमेंट लगेंगे, परंतु जब आप मार्केट प्लेस के साथ काम करेंगे तो उसमें आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम लगेंगे। इसीलिए शुरुआती में आप किसी भी बड़े कंपनी के साथ कम से कम 1 साल एक्सपीरियंस लीजिए, उसके बाद आप ई कॉमर्स बिजनेस में खुद का वेबसाइट बना के काम करिए। अब देखिए, फाइनली रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी। ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर सपोज कोई कस्टमर को आपका प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, वो रिटर्न करना चाहते हैं और आपको रिफंड करना होता है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है? देखिए, ऐसे सिचुएशन में ना आपका जेब से बहुत सारे कॉस्ट जा चुका होता है, यानी उसका प्रोडक्शन कॉस्ट, उसको भेजने के लिए कुरियर कॉस्ट, और किसी भी ई कॉमर्स कंपनी के साथ अगर आप टाई अप है तो उसका कमीशन चार्ज, ये सारे कॉस्ट आपका जेब से जा चुका होता है, और सडनली जब प्रोडक्ट वापस आ जाए तो नुकसान ही नुकसान। इसीलिए रिटर्न और रिफंड पॉलिसी बहुत आसान होना चाहिए, जो कि आपके और कस्टमर के फेवर में हो। क्योंकि देखिए, कस्टमर को हमेशा टेंशन रहता है रिटर्न कितनी आसानी से होगा और रिफंड कितनी जल्दी होगा, और यकीन मानिए आज के टाइम पे 40% कस्टमर रिटर्न पॉलिसी को पढ़ते हैं किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले। इसीलिए आपको एक रिटर्न और रिफंड पॉलिसी बनाना होगा जो कि बहुत आसान तरीके से और इजी में समझ में आ जाए। और देखिए, जब प्रोडक्ट आपके पास रिटर्न आएंगे ना, तो उसके लिए भी आप कुछ टर्म एंड कंडीशन डाल सकते हैं। यानी मान के चलिए किसी को आपका प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, सपोज उन्होंने आपसे एक कपड़ा लिया और कपड़े को उन्होंने वॉशिंग मशीन में डाल दिया, कपड़ा फट गया या फिर उसका कलर निकल गया, तो ऐसे सिचुएशन में आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप एक्सेप्ट करेंगे, आप जैसे ही भेजे थे बिल्कुल नया सील पैक, आप ऐसे ही उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये सारा टर्म एंड कंडीशन आप डाल सकते हैं जो कि आपके फेवर में भी हो और कस्टमर की फेवर में भी हो। क्योंकि देखिए, अल्टीमेटली आपको कस्टमर को एक बढ़िया सर्विस देना है, इसीलिए कस्टमर सर्विस ये एक डिपार्टमेंट नहीं होना चाहिए, ये एक कंपनी होनी चाहिए। और फाइनली देखिए, आपके सबसे अनहैप्पी कस्टमर आपके सीखने का सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है। तो ये तो था ई कॉमर्स के बारे में कुछ डिटेल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक करिए, शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आगे चल के आप लोगों को ई कॉमर्स के बारे में दूसरा वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसके अंदर और भी बहुत सारे डिटेल्स होगा। तब तक के लिए मैं विजय कुमार आप सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।